बोलिए भाई। एक साल के काम करता है जी झाड़ू वाला और जिम्मेदार उसके बेचारे को दाने देते हैं जी। आड़ती कोई इन्होंने अरे झाड़ू वाले तो चार ना किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आज छछरौली मंडी में लोग छछरौली के किसानों ने इकट्ठे होकर सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की, जिसमें सेक्रेटरी साहब ने आश्वासन दिलवाया कि 1 तारीख तक हम इलेक्ट्रॉनिक कंडे हर दुकान पर लागू करवा देंगे। इनको लिखित हमने लेटर भी दिया, मेमोरेंडम भी दिया है, जिसमें सेक्रेटरी साहब ने हमें आश्वासन दिलाया है कि 1 तारीख तक हम हर दुकान पे इलेक्ट्रॉनिक कंडा दे देंगे। और हमारी किसानों से भी अपील है कि मार्केट कमेटी में कल से 8 कंडे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चालू हो जाएंगे। अपना कोई भी किसान यहाँ से कंडा ले जाए, अपने कंडे पे तलवाए। किसानों की पहल इस काम को आगे लाने के लिए सबसे ज़रूरी है। और जो एक बात आज हमारी और भी सेक्रेटरी साहब से हुई कि तोल जो खर्चा है किसान के ऊपर, कितना खर्चा बढ़े और कितना ना बढ़े, ये भी सेक्रेटरी साहब ने हमें कहा है कि हम कल ये हर मंडी के आड़ती को नोटिस भेज देंगे भी किसान से कितना खर्चा लेना है और कितने की बोरी तोलनी है। सेक्रेटरी साहब ने हमें कहा है कि 600 ग्राम की हमने किसानों ने बोरी तोलवानी है। अब ये हमारी किसानों की जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने हक की लड़ाई आप लड़ें, 600 ग्राम से ऊपर बोरी ना घटाएं, 17 की मॉइस्चर की अपनी जीरी तलवाएं। और सेक्रेटरी साहब का कहना है भी सूखे से सूखा धान हम यहाँ लेके आएँ, वो भी हम अपने किसानों से अपील करते हैं जितना सूखा हो सके वो धान यहाँ लेके आएँ। जय किसान जय जवान। और किसी भी किसान की कोई इस मामले में कोई दिक्कत हो तो सेक्रेटरी से तुरंत। और ये भी अब सेक्रेटरी साहब ने एक बात और कही है भी कोई भी कहीं भी आड़ती कोई भी हक मारता हो किसान का, वो तुरंत आगे छछरौली मार्केटिंग कमेटी से सेक्रेटरी साहब से मिले। सेक्रेटरी साहब ने आश्वासन दिया है मैं तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई तुरंत कराऊंगा। हम इस बात के लिए सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम छछरौली शहर के अंदर मौजूद हैं, विधानसभा जगाधरी, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, हरियाणा। यहाँ पर हमारे सामने जो एक सिख चेहरा सामने बैठा हुआ है, तो इनसे आज हम जानने के लिए पहुँचे थे कि आज जो छछरौली अनाज मंडी के अंदर इन लोगों ने जो सचिव हैं मार्केट बोर्ड मार्केट कमेटी के, छछरौली मार्केट कमेटी, उनके बाद प्रताप नगर और उसके बाद खारवण, ये 3 मंडियाँ छछरौली अनाज मंडी के तहत आती हैं। तो आज इन्होंने कुछ मांग पत्र यहाँ पर दिया है और क्या क्या अपनी मांगे मनवाने का प्रयास किया है, क्योंकि पिछले दिनों रोज़ाना खबरें चल रही हैं इलेक्ट्रॉनिक कांटे को लेकर, जो हरियाणा सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अब की बार जो किसानों को कुछ लाभ देने का प्रयास किया है। उसमें जो सेलर हैं राइस मिल सेलर, उनकी भी कुछ डिमांड्स हैं जो मानी गई हैं। उसके बाद धान की ख़रीद शुरू हो चुकी है हरियाणा की मंडियों में और 22 सितंबर से, और अब जो है इलेक्ट्रॉनिक कांटे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। सबसे पहले हम जानना ये चाहेंगे कि आज ये जो सेक्रेटरी साहब से हम मिलने के लिए गए थे, इनकी बातें क्या क्या हुई हैं, और आप वीडियो के माध्यम से देख भी रहे हैं कि मंडियों के अंदर क्या कुछ हो रहा है। धान की तुलाई हो रही है, उसके बाद कांटा वही जो है लोहे वाला जो पुराना मैनुअल होता है वही लगा हुआ है अभी भी, और अब डिजिटल कांटा कब आएगा वही हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और इन लोगों ने क्या क्या मांगे अपनी सेक्रेटरी साहब से मनवाने का प्रयास किया है। सर, अपना नाम क्या है पूरा? मेरा नाम जसप्रीत सिंह बलोली। जसप्रीत सिंह बलोली। जो आपकी यूनियन है उसका क्या नाम है? हमारी यूनियन भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह। तो आज आप छछरौली अनाज मंडी में अपने सचिव साहब से मिलने के लिए गए थे, क्या कुछ बातें हुई हैं आज हम इलाके से जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के टीम के लोग हैं ब्लॉक छछरौली से, खिदराबाद के प्रधान जी हमारे मजीद खान जी और भी जो मौजूदा हमारे पदाधिकारी थे वो वहाँ पहुँचे। आज हम इकट्ठे हुए किसान भी छछरौली मार्केटिंग कमेटी में गए। हमने सेक्रेटरी साहब से बात अपनी रखी कि जैसे कि हमारे सीएम साहब ने
अनाउंसमेंट की थी कि अब की बार हम किसान की धान कंप्यूटराइज कंडे पे लेंगे, जिसके लिए हमारे यूनियन ने संघर्ष किया। 1 तारीख को हमने सीएम निवास घेरा था, वहाँ से हमें आश्वासन मिला। 9 तारीख को सीएम हाउस चंडीगढ़ हमारी यूनियन के पदाधिकारियों से हमारे प्रधान अमरजीत सिंह मोड़ी, जो उनके नेतृत्व में और भी मोर्चे के लोग थे, उनकी वहाँ बात हुई। वहाँ सरकार के सेक्रेटरी से बात हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि अब की बार हम आपका धान कंप्यूटराइज कंडे पे तोलेंगे, और वो ही सीएम साहब ने अनाउंसमेंट की है। और हम उसी के लिए आज सेक्रेटरी साहब पे गए थे कि ये जल्द से जल्द इलेक्ट्रॉनिक कंडे लगाए जाएं, और जो कि अभी तक नहीं लगे हैं। 22 तारीख की सरकार ने धान की खरीद शुरू की हुई है। आज भी आप भी जाके देखो, वहाँ पे आप गए भी हों, वहाँ पे फर्शी कांडे पे ही शोषण हो रहा है किसान का। हमने एक बात और भी रखी सेक्रेटरी साहब से कि कंडे तो इलेक्ट्रॉनिक से हमें बचाव होगा ही होगा, और ये एक बोरी का बहुत ही मिसयूज़ ये आड़ती कर रहे हैं। बोरी के बारे में सेक्रेटरी साहब ने बताया कि 580 से 600 ग्राम की बोरी होती है, पर जो आप भी आज मंडी में जाके देखो, किसानों से 700-800 ग्राम बोरी का वजन काटा जा रहा है। जो आप मानो कि 200 ग्राम क्विंटल पीछे 3 बोरियाँ लगी जी, 3 बोरियों का 200 ग्राम 600-700 ग्राम हमारा धान फर्जीवाड़े से बोरी के नाम पे लिया जा रहा है, और जो अलग से कांडे में फ़र्क है वो बात अलग है। तो हमने इसी करके आज नुकाता भी लागू करे। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हमारे पास आज कांडे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कमेटी ने ले लिया है, वो कल कैलिब्रेशन हो जाएगी उनकी, मैं मंडी में भेज दूँगा। जो भी किसान तुलवाना चाहता है 1 तारीख से पहले, वो कंडे लेके अपनी मंडी से तुलवा सकता है, और कोई भी आड़ती इसमें कानाफूसी नहीं कर सकता भी मैं नहीं तोलूँगा। और ये भी आश्वासन दिया है भी जो कोई आड़ती मना करता है मेरे पास मार्केटिंग कमेटी में हो, मैं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूँगा। तो अब अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर 2025 से डिजिटल कांटा जो है कंपलसरी हो जाएगा आपकी अनाज मंडियों में, तो ऐसा कुछ बातचीत हुई आपकी? ऐसा आश्वासन दिया है उन्होंने, कहा भी मैं भी तन मन से धन से हर तरह से मैं किसानों के हक़ में हूँ। और मेरे को आज 2-3 छुट्टियाँ पड़ गई थी, कैलिब्रेशन कंडों की नहीं हो सकी, और मैंने आड़तियों को बोल दिया 1 तारीख तक का उन्हें समय दिया। मैं 1 तारीख से आपको विश्वास दिलाता हूँ, 1 तारीख से हर दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक कंडे से ही तोल होगा। सरकार की तरफ से कोई चिट्ठी वगैरह आ चुकी है इलेक्ट्रॉनिक? सरकार ने जब सीएम ही सरकार होती है, आप तो जानते ही हैं, बोलते थे जब सरकार सीएम ने कह दिया, जब एक सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे देती है अभी किसान के ऊपर जुर्माना दुगना कर दो पराली फूकने का, और वो तुरंत प्रभाव से स्टेट लागू कर देती है। आपने देखा भी होगा, पिछली बार जुर्माना 2000 था, अब की बार 5000 कर दिया। उसका पोर्टल रेड करनाल के अंदर अभी 2-3 पर्चे हुए, जिसके अंदर 2 साल के लिए उसका पोर्टल भी, जब इनकी सरकारों का अपने हक की बात होती है 24 घंटे के अंदर लागू कर देते हैं। किसान के हक की बात थी कंप्यूटर कंडा, ये प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव किसी तरह से भी बेपरवाही ला लो, इनकी ये लागू नहीं होने दे रहे। अच्छा सरदार जी की बात पूछना चाहेंगे, क्या किसानों को अब तक लगता था कि हमारे साथ जो है ना धोखाधड़ी हो रही है तुलाई के अंदर, कि जब तुलाई सही नहीं होगी तो दाम सही कैसे मिलेगा? सबसे बढ़िया ये तो एक सच्चा सुच्चा काम है। कुदरत ने हमें सब परमात्मा ने सिखाता भी तोल गलत नहीं होना चाहिए, ये एक अपराध ही नहीं पाप भी है जो किसानों के साथ गला कटता आ रहा था। अब आप ही देख लो ये फर्शी कंडे, आप कितनी बार ध्यान रख सकते हो उनका? आपकी माड़ी से ध्यान इधर उधर है, आपको आड़ती ने कह दिया जो जी चाह पियो बैठो, इतनी देर में तोले ने। और कौन इतना अविश्वास अपने आड़ती के प्रति दिखा सकता है भी कल्ला कल्ला बुरी तलवाई? अब डिजिटल चीज़ तो डिजिटल ही है। अब मेक इन इंडिया डिजिटल कहते थे प्रधानमंत्री जी, अब किसान का नंबर सबसे आखिरी में आया। आज अब ये आड़ती कहते हैं अभी इसके साथ तुले कैसे? रोज़ सब्जी मंडी के अंदर क्विंटलों के हिसाब से सब्जी डिजिटली कंडों में तुलती आ रही है, रोज़ तुलती है। इन्होंने 6 महीने में 1 महीने तोलनी है। और किसान ने तो ये भी कह दिया अभी आप 100 ग्राम तक हमारा ऊपर नीचे कर दो। आप कहते हो भी 0-0 नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम बड़ा दिल दिखाता है किसान भी 100-50 ग्राम हम ऊपर नीचे मान लेंगे से। तब भी ये देखो जिसके मन में पाप है वो इसे लागू नहीं होने देगा। जिसने ईमानदारी से काम करना है, चाहे वो आड़ती है किसान है, वो इसे लागू करेगा। अच्छा, जैसे आड़तियों ने एक बात कही है, वो हमने खबर भी चलाई थी, वो आड़तियों की तरफ से, ना कि किसानों की तरफ से भी। आड़तियों ने ये बात कही है कि डिजिटल कांटे को हाथ में उठा के जगह जगह लेके जाना वो संभव नहीं है। ऊपर से बोरी गिर जाए या कोई वजनी सामान गिर जाए, वो टूटने का ख़तरा है, तो हमारे लिए संभव नहीं है। और अगर ज़मींदार को ऐसा लगता है भी हम लोग धांधली करते हैं, तो हम डिजिटल कांटा भी रखेंगे और लोहे वाला जो मैनुअल है वो भी रख देंगे, तो आपको जौन सा भी अच्छा लगे उस पर तुलवा लो। ऐसी बात आई थी सामने। ये तो ना मानने की बात है।
ऐसा कोई नहीं है। फर्शी कंडे से वजन में कम है। जब मैं इसे तो पोर्टेबल इतना आसान है, कहीं भी आप इसे लेके जा सकते हो। जो टायर उसके नीचे लगे हैं, फ्रेम बन के इसके नीचे लग जाएंगे जी, इसके कंडे के नीचे। अच्छी कंपनियां कंडा लो। और मैं आपको बताता हूँ, ये धान सारा जाता है सेलरों में। एक सेलर वाला 100 गड्डी का काम करता है जी। वो यहाँ से फर्शी कंडे पे तुलती है, सेलर पे चलेगी जी। वहाँ ये 65% चौड़ सरकार को वापस करते हैं। 65 गड्डियाँ रहेगी 100 की जी। वो 65 की 65 गड्डियाँ जब चावल तुलता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कंडे पे तुलता है सेलरों में। ये तो किसान से लेते टाइम नहीं चोर बाजारी बंद कर सकते। जब सरकार को इनको देना पड़ जाए, आधे से ज़्यादा 38 राइस मिलर हैं, वो जब चावल देते हैं वो भी फर्शी कंडे पे चावल दें, तब तो वो 0-0 आप जाके चेक कर सकते हो। हर सेलर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंडे हैं। जब वो हमारा 65 गड्डियाँ सरकार को चावल देती हैं, एक एक कट्टा इलेक्ट्रॉनिक में तोलते हैं। और वही प्रवासी लोग वहाँ तोलते हैं सेलरों में, वही प्रवासी लोग यहाँ मंडियों में तोलते हैं। ये इनके बहाने हैं। हम आपको कहना चाहते हैं, अपना आढ़तियों से भी निवेदन करते हैं, इनके पदाधिकारियों से निवेदन करते हैं, जो इनके यूनियन ने किया है, अपना बड़ा दिल कर कर किसान हित में इस कंडे को लाएं, ताकि गरीब किसान का आपके ऊपर विश्वास बना रहे। सरदार जी, लास्ट वाला सवाल है, अगर सरकार ने आपकी 1 तारीख तक ये डिमांड नहीं मानी, फिर अगला कदम क्या होगा? 1 तारीख तक हमें विश्वास है कि सेक्रेटरी साहब हर दुकान पर लगवा देंगे। जो नहीं लगवाते, हम किसान साथी पहले कह चुके हैं, अभी हम 1 तारीख को छछरौली मंडी के अंदर सड़क पर उतर कर एक भारी भी इसका विरोध करने का काम करेंगे। ये हम आपके माध्यम से भी प्रशासन को भी, डीसी साहब भी कल छछरौली मंडी में आए थे, हमें पता नहीं लगा, हमें मिलना था उनसे भी, पर चलो हम आपकी तरफ से माध्यम से भी उन तक आवाज़ जाएगी। हमारी CID की भी आवाज़ आपके माध्यम से जाएगी। 1 तारीख को जो ये लोग आश्वासन में दिया भी हर दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक कंडा होगा, तो वो नहीं करते तो हम एक इसका भारी विरोध करेंगे। सड़कों पर उतरेगा किसान, अपने हक के लिए लड़ेगा। और इलाके के सभी किसानों से मैं कहना चाहता हूँ, ये पार्टीबाजी से ऊपर उठ गए, चाहे कोई BJP का किसान है, चाहे कांग्रेस का किसान है, किसी भी दल का किसान है, जीरी हर के खेत की है, उसकी मेहनत की जीरी है। कोई पार्टी इसे हमें खाने के लिए नहीं देती। अपना धान अपने वाजिब दाम पर और ईमानदारी से तलवाएं और इकट्ठे होकर इसको लागू करवाएं। तो ये देखिए, सरदार जी ने पूरी बात यहाँ पर बताई है कि अगर 1 तारीख तक हमारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें जो बताया गया 1 तारीख को हम कंपलसरी तौर पर लागू कर देंगे। अगर वो लागू नहीं होता है, फिर इनका कहना ये है कि हम चाहे धरना करें, जैसे अभी 2-4 दिन पहले सढौरे के अंदर मामला ये शुरू हुआ था, तो वहाँ से धरना प्रशासन ने ख़त्म करवा दिया है उनकी मांगें मानकर। और अब उसके बाद छछरौली के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है 1 तारीख तक। क्योंकि अब सरकार ने, यानी जो सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने आश्वासन दिया 1 तारीख का, 1 तारीख तक हम हर दुकान पर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कांटे को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और जहां तक भी हो सके, ये किसानों का और सरकार का मामला है। बीच में जो आड़ती होते हैं और ये लोग इनकी फसलों को लेकर सरकार तक पहुंचाते हैं, इसमें कमीशन भी बीच में होती है। सरदार जी, एक चीज़ और याद आ गई कमीशन को लेकर, 2.5 से 2 से या 3% के बीच में आड़तियों की कमीशन है, सरकार उनको देती है कि आप ज़िम्मेदारों की सुख सुविधा के लिए जो कार्य करते हैं मंडियों के अंदर, उसके ऊपर ये आपकी कमीशन है। तो अब मामला होता है पंखे से सफाई, उसके बाद मॉइस्चर उसके सुखाना, और आपका जो है ना ये बोरी वगैरह का, ये कमीशन के अंदर ही है या अलग से ये तमाम चीज़ें हैं? ये इस बारे में आज हमने सेक्रेटरी साहब से बात की थी। बोरी के ऊपर तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, भाई 600 ग्राम से ऊपर बोरी का वेट कोई भी एक्स्ट्रा नहीं तोलेगा। और जो रहा खर्चे की बात, वो कहने लगे भी मेरे को आज का टाइम दे दो, कल मैं नोटिफिकेशन इसकी सारी जारी कर दूंगा, अभी क्या खर्चा किसान के ऊपर पर क्विंटल या पर बोरी पड़ना चाहिए। अब हमारे अब गला काटा जाता है, कभी 14 रुपये कट्टा लग जाता है, 15 रुपये कट्टा लग जाता है, कोई 20 रुपये लगाता है। ये सेक्रेटरी साहब ने हमें कल दिया, कल आपको पूरा आश्वासन पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। और मंडी की हर दुकान के ऊपर उन्होंने तो ये कहा है भी हम हर दुकान के ऊपर अपना सूचना अपनी ये लगाएंगे भी कितनी बोरी का वजन, कितनी लेबर ये काटी जाएगी। अब देखते हैं अभी कल सेक्रेटरी साहब क्या करते हैं। कल सेक्रेटरी साहब क्या करते हैं, जैसे सरदार जी ने बताया है, तो हम ये भी बता दें, जो आड़तियों का कमीशन है जो सरकार देती है इनको, वो हमें देखिए एक्चुअल मतलब ये एक अंदाज़ा है हमारा, ये 1.5 रुपये भी हो सकता है, या 1.5% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है इतना ही आसपास। तो जो भी है वो तो खैर आड़ती जानते होंगे, या फिर सरकार जानती होगी, या किसान यूनियन के जो नेता है वो जानते होंगे। तो हम अब यही जानने का प्रयास करेंगे सेक्रेटरी साहब से भी, जैसे उन्होंने कहा कि 1-2 दिन का हमें समय दीजिए, हम जानकारी लेके बताते हैं। तो हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो कमीशन मिलती है आड़तियों को सरकार की तरफ से, उस कमीशन के अंदर आड़ती को, किसान को क्या कुछ देना पड़ता है और क्या कुछ लाभ देने का वो प्रयास करते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा एक सवाल है। तो मैं अलीजान रौनक, पॉलिटिकल स्टडी समाचार, बहुत बहुत शुक्रिया।